हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.4। 3.4 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर हम एक तो करा चुके थे, जिसमें विलोपन विधि से दो रैखिक समीकरण को हल करना था। तो विलोपन विधि हम सीख चुके हैं, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि विलोपन विधि से हल कीजिए निम्न समीकरण को, निम्न रैखिक समीकरणों को, या फिर इन्हें बनाकर हमें किससे करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। तो हमसे ऐसे क्वेश्चनों में जो पूछा जाता है लास्ट में, जो हमें निकालना होता है, वो हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं भिन्न, तो हल करेंगे। तो भिन्न में अगर कोई संख्या होती है, जैसे भिन्न है, तो भिन्न में अंश और हर दो होते हैं। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो यहां से हम पहले मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x बटा क्या, y मान लेते हैं। तो हमने भिन्न को मान लिया कि x बटा y। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो हम क्या करेंगे कि अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में से एक घटाने पर तो भिन्न एक हो जाती है। तो एक हो जाती है तो कैसे लिखेंगे कि x माइनस, यानी एक अंश में, अंश होता है ऊपर वाला, तो ये अंश है और ये क्या है, हर। तो लिखा है अंश में एक जोड़ने पर, तो हमने एक जोड़ दिया, बटा हर में से कितना, हर में से एक घटाने पर, तो y माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न कितनी आएगी, 1। तो अब हम इसमें एक इसके बटे में लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो एक की क्रॉस मल्टीप्लाई एक की x + 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 आएगा, और यहाँ आएगा y माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड में कर लेते हैं सारे नंबर। तो x + 1, ये y इधर आएगा तो माइनस का आएगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो x माइनस y, प्लस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं, अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है प्रश्न, अब कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, 1/2 लिखेंगे। अब हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी कि अब क्या लिखा है कि हर में एक जोड़ने पर, तो हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हर कौन सा है आपका, अंश तो ऐसे ही रहेगा x, और यहां पर लिखा है हर, तो हर कितना है, y। तो y में हम क्या लिख देंगे, y + का 1 बराबर कितनी हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा x से होगी तो 2x आएगा, और इसकी इस तरीके से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा y + 1, एक साइड में कर लेते हैं, बराबर 0। जब ये दोनों यहाँ से बाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, या प्लस का 1 इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0
इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को, ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, अब इन दोनों रैखिक समीकरण को क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0। अब यहां से देखिएगा, पहले तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक चर बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लिखा है कितना, x, और यहां पर लिखा है 2x, यानी अभी ये x वाला जो चर है वो बराबर नहीं है। यहां लिखा है y और यहां लिखा है y, यानी ये वाले जो चर है y वाला ये बराबर है। तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 और फिर बाद में इसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण 2। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखिएगा y और y दोनों के माइनस चिन्ह जो देखेंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो हम इसको क्या करेंगे कि माइनस को प्लस बना देंगे जबरदस्ती। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, प्लस है तो इसको क्या बना देंगे माइनस। तो हम यहाँ पर क्या है प्लस तो कर दे, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। यानी विलोपन विधि में हल करने के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है। तो इस पे क्या है कि पहले x और या y दोनों चर में से एक चर को बराबर करना होता है। तो वो किस तरीके से बराबर करना होता है, वीडियो देखिएगा आप। तो यहाँ से क्या है कि ये वाला x है और यहाँ कितना है x, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x y है और यहाँ पे y है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या देखेंगे कि इनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस और यहाँ कौन सा है माइनस, तो ये दोनों सेम चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, एक को बदल देंगे। तो ये वाला माइनस था, क्या कर दिया प्लस। जब इसका हमने बदला तो इस पूरी समीकरण के चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला माइनस था, हमने प्लस कर दिया, ये यहाँ पे प्लस है तो क्या कर दिया माइनस। अब ये क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां से क्या बचेगा x और ये माइनस का हो जाएगा कितना 2x। अब यहां से माइनस का ये तो हो गया प्लस का 1 और यहां आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। यानी कि यहां से आएगा प्लस का x माइनस का 2x, प्लस का 1 आएगा और प्लस का 2 आएगा बराबर 0। अब 2x में से 1x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा और प्लस 2 और 1 कितना 3 बराबर 0। तो x माइनस का बराबर माइनस का 3। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाता है, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये तो आ गया x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। तो हम जब एक चर का मान निकाल लेते हैं तो उसे उठा के दूसरे या फिर पहली या दूसरी समीकरण में रख देते हैं तो दूसरा चर का भी मान आ जाता है। तो x बराबर 3 लिखते हैं हम समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखा है हमने कि x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हमें जहां भी x मिलेगा वहां से x हटा के उसका मान कितना लगा देंगे 3। तो समीकरण 1 में देखिएगा यहाँ पर हमें मिल गया x, तो यहाँ लिख देंगे 3, फिर माइनस लिखा है माइनस, फिर y लिखा है तो y लिख लिया, प्लस 2 बराबर 0। अब इसको देखिएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस का y बराबर 0। तो 5 बराबर y या y बराबर 5। अब हमने क्या माना था कि जो भिन्न है वो क्या है भिन्न। यहां पर लिख लेते हैं अतः भिन्न
अतः भिन्न बराबर, अभी हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटा वाई, तो x का मान कितना आ गया था 3, और भिन्न का यानी हर कितना है y, तो y का मान कितना आया था 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। और अगर हमारे और भी ऐसे फ्रेंड हैं आपके जो 10th क्लास में हो तो आप उन लोगों को बताएं, शेयर करें वीडियो।